इंडिया की वन एंड ओनली इंस्टीट्यूशन जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, जो आईसीएस कोलकाता, उसकी जो सिलेबस है हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मास्टर्स एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी की जो प्रोग्राम है, ठीक है, तुम लोग जानते हो, जहाँ पे पर मंथ तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 15,000। तो उसकी सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री सिलेबस, हम लोग उसको देखेंगे। तो केमिस्ट्री की जो सिलेबस है, ठीक है, कंप्लीट देखेंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल की। तो ऑलमोस्ट आईआईटी जैम लेवल का ही है, ठीक है, बट थोड़ा आईआईटी जैम से एडवांस क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है सीएसआर नेट गेट से, बट ऑलमोस्ट सिलेबस पैटर्न आईआईटी जैम की रिस्पेक्ट में है। तो अगर हम लोग सिलेबस को देखेंगे तो देख सकते हो, जहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स, बोर्ड्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेव पार्टिकल डुअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सोलिंजर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, हुन्स रूल, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड पीरियोडिक टेबल, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ऑलमोस्ट सेम जो है, सेम क्वेश्चन, मतलब आईआईटी जैम की ऑलमोस्ट सेम सिलेबस यहाँ पे है। तो इनऑर्गेनिक की मेजॉरिटी यहाँ पे सेम ही सिलेबस है। उसके बाद अगर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग में ऑलमोस्ट सेम ही है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, वेस्पर थ्योरी, डाइपोल मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, लैटिस एनर्जी, ये सब सेम ही है। मेन ग्रुप एलिमेंट आता है, बट जैम की तरह उतना क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पे, बट आता है केमिस्ट्री विद जो ग्रुप केमिस्ट्री है उन सब की रिलेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स एंड मेन ग्रुप एलिमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। और एक बात, जो ए आईसीएस कोलकाता की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम्हें कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ओनली मैं सॉल्व करा दूंगा, मेरे पास कंप्लीट डिटेल्स पेपर है, ठीक है, आईसीएस कोलकाता की, तो मैं तुम लोगों को कंप्लीट पेपर सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट का, सेम बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ फास्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वीवीटी एंड सीएफटी, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आगे आता है वो आता है ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेप्टिसिटी, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, कार्बोनिल जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो सब आता है आईआर की, कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसिड बेस सेम जो है जैम की वही सेम ही है, तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट, बफर सॉल्यूशन, सब प्रिंसिपल, इंडिकेटर्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो एसिड बेस की सिलेबस है, ये इनऑर्गेनिक सिलेबस सेम टू सेम आईआईटी जैम की तरह ही है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट तुम लोगों को कंप्लीट सिलेबस देख कर ही पता चल रहा है, एकदम आईआईटी जैम की तरह है। जो रेडॉक्स है वहाँ पे भी बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन, रेडॉक्स पोटेंशियल, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, पीएच डिपेंडेंट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, लैटिमर डायग्राम एंड फॉस्ट डायग्राम है, रेडॉक्स टाइट्रेशन। लैटिमर डायग्राम से क्वेश्चन आता है, फॉस्ट से उतना क्वेश्चन नहीं आता है जैम में, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं आता है, बट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो फॉस्ट डायग्राम को भी डिस्कस करना, मैं एक्सप्लेन करूँगा फॉस्ट डायग्राम क्या है। लैटिमर से तो आईआईटी जैम में बहुत क्वेश्चन आता है, बट फॉस्ट से नहीं आता है। देन आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री तुम्हें रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एंड स्पेक्ट्रल एनालिसिस एंड एनालिसिस सेपरेशन, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो नॉर्मल जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, पीएच मेट्री, पोटेंशियोमेट्री, ठीक है, पोलैरोग्राफी, इन स्टडी को थोड़ा एक बार देख लेना है, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री रिलेटेबल है। ग्रेविमेट्री उतना तो नहीं आता है, बट ग्रेविमेट्री को भी थोड़ा एक बार देख लेना है, क्योंकि बीएचयू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ग्रेविमेट्री पर। तो अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली सारे एग्जाम दोगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जीओसी जो है, सेम जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंडक्टिव इफेक्ट, पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट,
रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, जनरल रिएक्शन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कार्बन, कार्बोकैटन, कार्बोएनन, रेडिकल, जो सेम हम लोग की जैम की तरह ही है। स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे, टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कायरलिटी, असाइनिंग stereochemical descriptor, chiral center, and geometric isomer, optic isomer in compounds containing 1 and 2 asymmetric center, and conformation of cyclohexane. conformation of cyclohexane important है, यहाँ से बहुत रिएक्शन आता है, ठीक है। देन एरोमेटिसिटी एंड हुकेल्स रूल, जो नॉर्मल एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस ये इम्पोर्टेंट है। सिंथेसिस में देख सकते हो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इंक्लूडिंग देयर साइक्लिक एनालॉग्स, उसकी साइक्लिक एनालॉग्स, एरेन्स एंड देयर सिंपल फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव्स, एल्काइल, हैलो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सिल, एल्कोक्सी, फॉर्माइल, कार्बोक्सिल, एमीन एक्सेट्रा, फंक्शनल ग्रुप, इंटरकन्वर्शन, ग्रिकनर रिएजेंट्स, ठीक है। एसिटोएसिटिक एंड मेलोनिक एस्टर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पर्टिकुलरली तुम्हें मेंशन किया गया है जो एसिटोएसिटिक एंड मेलोनिक एस्टर केमिस्ट्री, तो इसको भी अच्छे से देखना, मतलब जो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है ऐसे अच्छे से कंपाउंड को देखना है। सिंथेसिस ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड सिंथेटिक प्रॉब्लम यूजिंग केमिकल रिएक्शन। देखो सिंथेटिक प्रॉब्लम जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पे तुम्हें रेट्रोसिंथेसिस भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है रेट्रोसिंथेसिस, बट अगर तुम क्वेश्चन देखोगे 2020 की जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो रेट्रोसिंथेसिस के ऊपर बेस करके क्वेश्चन था, तो रेट्रोसिंथेसिस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट जो जाएंगे मैकेनिज्म पर, देखो मैकेनिज्म पर जो है विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री पर, एलिफैटिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एनोलेट रिएक्शन, Claisen condensation, esterification and ester hydrolysis, Cannizzaro reaction, benzoin condensation, Parkin reaction, Claisen rearrangement, Beckmann rearrangement, Wagner-Maroun rearrangement, ठीक है। ये तुम्हारा मेकानिज्म है स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो नेम रिएक्शन है यहाँ पे उतने सारे नेम रिएक्शन मेंशन नहीं है, जैसे आईआईटी जैम में होता है बहुत सारे, बट यहाँ पे थोड़ा कुछ सिलेक्टिव ही नेम रिएक्शन मेंशन किया गया है। कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर, ओपन एंड साइक्लिक फार्मूला, केमिस्ट्री एंड ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड पेप्टाइड, स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड टिपिकल रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड स्ट्रक्चर पेप्टाइड्स, heterocyclic chemistry, monocyclic 5 and 6 member aromatic compounds with 1 and 2 heteroatom, sulfur, oxygen, nitrogen, nomenclature of electronic structure, aromaticity characteristics, प्रॉपर्टीज एंड जनरल रिएक्शन। तो हेट्रोसाइक्लिक भी यहाँ पे मेंशन किया गया है अच्छे से, और 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग दोनों ही है, ठीक है। जैसे TIFR में 3 मेंबर रिंग का भी क्वेश्चन आ जाता है, बट यहाँ पे मेंशन किया गया है जो 5 मेंबर और 6 मेंबर है। नेक्स्ट क्या हुआ यहाँ पे, पेज पढ़ने क्यों नहीं दे रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री में देख सकते हो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, रियल गैस, आइडियल गैस, क्रिटिकल फेनोमेना, और केमिकल थर्मोडायनामिक्स में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू आइडियल नॉन आइडियल गैसेस, थर्मोकेमिस्ट्री, सेकेंड लॉ ऑफ एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। देखो यहाँ पे इनऑर फिजिकल दे रहा है इस PDF मुझे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो PDF है तुम लोग, मैं कमेंट सेक्शन यहाँ पे मैं एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है, मेरा टेलीग्राम की लिंक है, तो उस लिंक पर जाकर तुम लोग क्या हो जाएगा, ये जो PDF है ना, इस PDF तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना, कुछ आई थिंक कुछ इस PDF की ऐसे ही कुछ सेटिंग है जिसके लिए मुझे और आगे नहीं रीड करने दे रहा है, ठीक है, कुछ एरर है इस पेज की। तो कोई बात नहीं, तुम लोग इस पे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देखना, सॉरी डिस्क्रिप्शन में देखना, जो तुम्हें इस PDF की लिंक गिवन होगा टेलीग्राम चैनल में,
तो वहाँ पे जाकर इसको देखकर कंप्लीट सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लो। तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है और आई थिंक तुम लोगों की प्रिपरेशन अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से होगा। तो ऑल द बेस्ट ऑल IACS 2021 एस्पिरेंट।